हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में ये वांग को कंपनी की तरफ से एक वीडियो चैलेंज मिलता है जिसमें से अपनी बहन के साथ कम्पीट करना था एंड टॉपिक था रिच गर्ल और पुअर गर्ल। मूचैंग के आइडियाज स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो तुम दोनों ना अपनी लड़ाई की फाइटिंग की वीडियो बनाना या फिर रिच गर्ल बनना है तो तुम मॉडलिंग करके दिखा देना। लेकिन इससे मॉडलिंग वगैरह नहीं आती थी। चैंग इसे नया आइडिया देता है कि जब रिच गर्ल है तो पूरी रिचनेस दिखाए, जो कि ज़्यादा ही हो जाती है। जब ये अपने बहन के पास अपनी वीडियो लाके इसकी वीडियो देखती है तो इसे अपनी बहन की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज उसने बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रखा था, सिर्फ अपनी मेहनत को दिखा रखा था। ये सोचती है कि क्यों ना ये अपनी वीडियो डिलीट करके दोबारा से बना ले, इसलिए ये अपनी बहन को पानी लाने के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पे ये सुनती है अपनी सौतेली मोम और उनके आशिक की सारी रोमांटिक बातें। ये इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी वैनजिंग आ जाती है। ये ऐसे कहती है कि सॉरी, लेकिन वैनजिंग इसे बताती है कि मैं तो खुद ही ये पापा को दिखाने जा रही थी एंड ये तो सचमुच अपने पापा को बता भी देती है। ये वांग भी सोच रही थी कि यार इतना ज़्यादा बुरा, ये मॉम इसकी सौतेली मॉम है क्या? एंड इनमें इसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो अपना पहले वाला नाटक करते हुए यहाँ पर आती हैं, जिसे कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया। ये कहती है कि अच्छा, इस ये वांग ने आपको झूठ में बोला होगा, ये तो मेरी पक्की दुश्मन है। या फिर इस मूचैंग ने बोला होगा, ये तो चाहते ही हैं कि मेरे होने वाला बेबी इस घर का वारिस ना बने। लेकिन जब इसकी बेटी इसे बताती है कि इसने ही ये सब किया है तो ये इसे चाटा मारती है एंड इसे ऊपर से एक और चाटा खाने को मिलता है। एनी कहता है कि मेरा तो बच्चा भी वो नहीं होगा, बताओ किसका बच्चा है वो। ये कहती है कि दरअसल मैं उससे अफेयर था इसलिए नहीं बात कर रही थी, मैं तो आपकी बिजनेस में हेल्प करने के लिए आपके एम्प्लॉय से चुपके से बातें करती थी। लेकिन मूचैंग ने रिकॉर्डिंग दिखाता है कि देखो सर, ये आपकी घर की ऑडियोज है, ना कि कंपनी की। अब यहाँ पे मिस्टर को भी बुलाया जाता है इनसे कबूल करवाने के लिए कि ये बच्चा किसका है। मुझे कहते हैं कि देखो पापा, मेरे पास ये ऐप है, आप पैटर्निटी टेस्ट भी करा सकते हैं बच्चे का। लेकिन ये इसे चुप रहने को बोलते हैं एंड अपनी बेल्ट निकालने वाले थे इन्हें मारने के लिए, लेकिन ये कहता है कि आप रहने दो, ये लो मैं अपनी बेल्ट निकाल कर देता हूँ। लेकिन वैनजिंग ने रोकती है कि पापा रहने दीजिए, ये प्रेग्नेंट है पर हमें इनका टेस्ट करा लेना चाहिए। वैनजिंग सोचती है कि चलो एक टॉपिक तो ख़त्म हुआ, यानी कि मैं एंडिंग की तरफ जा रही हूँ। वैनजिंग को भी सभी नौकरानियां बुरा भला बोल रही थी कि क्या पता ये भी किसी और की ही लड़की हो, यहाँ पे फालतू में इनके घर में रह रही है। इसने जो वीडियो बनाई थी उसके लास्ट में इसने बताया था कि एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरा मन किया कि मैं घर से भाग जाऊं। मैं पुल पे खड़े होकर वेट कर रही थी कि काश मुझे कोई ले जाए, लेकिन तभी एक लड़का आया एंड हमने एक साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को ढूंढा, जिसकी निशानी इसके पास अब तक थी। एंड ये लड़का और कोई नहीं चैंग होता है, जो याद करता है जब इसने बचपन में वैनजिंग को देखा था एंड इसे कहा था कि क्या तुम भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई। इसने इसे अपना प्रेजर दिया था एंड साथ में खेलने के लिए अपनी विसल भी। दोनों ने मिलकर अपने पेरेंट्स को ढूंढा था। ये वांग को अब की बार असली वाले जैक्सन का फोन आता है, जिसपे कि मूचैंग घबरा जाता है कि अब इसने जो ड्रामा किया था उसका क्या होगा। इसलिए ये वांग के पास आने से पहले ही इन्हें ढूंढ लेता है एंड इन्हें बता देता है कि सॉरी, लेकिन अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए मैंने एक बार आपकी एक्टिंग की। ये कहता है कि कोई बात नहीं, दरअसल मैं उसकी मॉम को काफ़ी अच्छे से जानता था एंड मैं उसके बचे हुए शेयर्स उसके नाम करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते थे उन्होंने मेरे पास बहुत सारे हमले करवाए, बट तुमने मुझे फिर भी ढूंढ लिया। ये उनको पता चलता है कि मूचैंग ही उस दिन जैक्सन बन के आया था, तो ये सोचती है कि आज तो इसे मजा चखा कर ही रहूंगी। मिस्टर जैक्सन जब यहाँ पर आते हैं तो इससे कहते हैं कि अरे तुमको तो मैंने इतनी सी देखा था, तुम कितनी बड़ी हो गई। एंड ये कहती है कि हाँ, तुम्हारे बाल भी बहुत बड़े हो रहे हैं, इन्हें उतारने में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। ये इन्हें विग सोचकर उखाड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसमें से थोड़े से बाल तो इसके हाथ में ही आ जाते हैं। इसे पता चलता है कि ये सचमुच के मिस्टर जैक्सन है जिसके साथ इसने ऐसा सलूक किया। एंड ये से कहते हैं कि बचपन में तो तुम शरारती थी, लेकिन अब तक तुम्हारा बचपना गया नहीं। अब ये इनसे माफ़ी वगैरह मांगती है एंड ये से कहते हैं कि तुम्हें भी माफ़ किया, तुम्हारे हस्बैंड को भी। मेरे पर हमेशा बहुत खतरे रहते हैं, इसलिए वो मेरे जैसा बन के मेरा एक काम निपटाने गया है एंड इतने में मैं शेयर्स तुम्हें
दे रहा हूँ। ये इसका काम निपटाने जा ही रहा था, लेकिन तभी कुछ गुंडे आके इसका किडनैप कर लेते हैं इसे मिस्टर जैक्सन सोच के। इन्हें ऑर्डर मिले थे कि ये इसे मार दें, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ये मिस्टर जैक्सन नहीं बल्कि मुचैंग है जो इनके किसी भी काम का नहीं, इसलिए ये इसे फेंकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एकदम से एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। इसने नोवेल के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की थी, इसलिए अब की बार रियल वर्ल्ड एंड नॉर वर्ल्ड के बीच के वर्ल्ड में फंस गया था। इसके सामने सारा नोवेल लिखा हुआ था। ये येवांग को देखता है जिसे खुद भी नहीं पता था कि अचानक से इस पार्टी में कैसे आ गई। यहाँ पर चैंग भी था एंड मुचैंग देखता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि चैंग येवांग से आके बोलेगा कि वो मुचैंग तो हमेशा तुम्हें इग्नोर करता रहता है, क्यों ना तुम उसे छोड़ दो। ये कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें इसके पास आने ही नहीं दूंगा। ये इसके पास आया तो था लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि मुचैंग ने सब कुछ पीछे कर दिया था। लेकिन राइटर मुचैंग से भी ज़्यादा तेज था जो जल्दी जल्दी दोबारा से टाइप कर देता है। मुचैंग डिलीट करता है एंड राइटर टाइप करता है, लेकिन लास्ट में बहुत जल्दी टाइप करके ऑथर को हरा देता है एंड स्क्रिप्ट लिखता है कि ये पूरी पार्टी में बस केक ही खाता रहे। बट ऑथर फिर से चेंज करके लिखता है कि येवांग इसकी बाहों में आके गिरेगी। ये तो मुचैंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए ये येवांग की जगह इसमें वेंजिंग का नाम डाल देता है। अब वेंजिंग इसकी बाहों में आकर गिरती है, लेकिन यहाँ की सारी पब्लिक बोलती है कि इसके मॉम ने भी इसके पापा को ऐसे ही फंसाया था। उनके ही नक्शे कदम पे ये चलने लगी जो इसे अमीर देखकर इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। येवांग इन सभी को डांटती है एंड देन इसकी फ्रेंड जिसके घर ये पार्टी थी, ये तो इन सभी को यहाँ से भगा भी देती है। ये सोचता है कि अच्छा, एपिसोड का मेन मकसद था हीरो हीरोइन को मिलवाना, मैंने तो फालतू में इसके साथ छेड़छाड़ की। एंड तभी यहाँ पर बेहोश होकर इस वर्ल्ड से बाहर निकल आता है। ये इसका पीछा करता है जहाँ पर इसकी ड्रेस इसके सैंडल में फंस गई थी, इसलिए ड्रेस को ही फाड़ देती है। ये इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाता हूँ। जब ये इसे इस जगह पर लेकर आता है तो ये कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, क्या तुम मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ पर लाए हो। लेकिन ये इसे पहले की तरह अपना कोट उड़ाता है एंड इसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स खो गए हैं क्या। ये भी समझ जाती है एंड इसे इसकी निशानी दिखाती है एंड जैंग इसे कहता है कि अब की बार हमें अपने पेरेंट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मुचैंग अपने घर के बाहर आके गिरा था, जिसके चिल्लाने पर भी ना इसका असिस्टेंट एंड ना ही येवांग दरवाज़ा खोलते हैं। बट तभी बाहर से दो लड़कियों की आवाज़ आती है एंड ये गायब हो जाता है। नेक्स्ट सुबह को ये सोच रही होती है कि मुचैंग रात भर कहाँ है। ये सभी पर गुस्सा करती है, उसके असिस्टेंट से पूछती है, देन अपने असिस्टेंट से, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। एंड ये सोच रही होती है कि मुचैंग तुम घर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। दैन ये अपने घर की बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें दो लड़कियों के साथ मुचैंग जा चुका था। इस पे तो इसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये लड़कियां मुचैंग के ऊपर बहुत सारा स्प्रे कर रही थी। ये कहता है कि बस भी करो। तो ये लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारे अंकल ने हमसे बहुत सारा उधार लिया हुआ है, अब तुम उनके भतीजे हो तो चुम्हे चुमाना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरा फ़ोन तो दो, तभी तो मैं किसी को पैसों के लिए बुलाऊंगा। तो ये कहती हैं कि पैसों के अलावा उसके पास हमारे और भी कई तरह के उधार हैं, क्यों ना हम वो भी तुमसे ही पूरे करें। इस पे बोल देता है कि ठीक है यार, तुम स्प्रे ही कर लो। येवांग ने तो अपने घर के सारे हथियार तैयार कर लिए थे मुचैंग के ऊपर चलाने के लिए, बट तभी इसके पास फ़ोन आता है जिसमें मुचैंग इसकी तरफ को इशारा कर रहा था एंड इसे कहता है कि मैं अपने अंकल के साथ हूँ। ये कहती है कि रहने दो, मुझे पता है तुम लड़कियों के साथ हो। अंकल कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड 5 मिलियन युआन मांग रहा है, जल्दी से लेकर आओ। एंड मुचैंग तो से इशारे ही करते रह जाता है। ये यहाँ पर अपना हथियार लेकर आती है कि अच्छा, हम इतने परेशान हो रहे हैं एंड तुम यहाँ बार में हो। अंकल कहता है कि पैसे इधर लाओ, लेकिन येवांग कहती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं, हम बिल्कुल खाली हैं एंड तुम्हें इसका जो कुछ करना है करो। अंकल कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये कहता है कि हाँ सच में यही बात है। एंड येवांग भी कहती है कि ये भी तुम्हारी तरह कंगला ही है। इसकी ये चमचे इस पे गुस्सा हो जाती हैं कि हमारे पैसे किसी भी तरह हमें वापस करो। एंड ये चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में मुचैंग की हालत फिर से ख़राब हो जाती है क्योंकि ये बार बार प्लॉट चेंज कर रहा था। ये इससे पूछती है कि तुम रात को कहाँ पे थे, लेकिन ये यहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। ये जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर ही रहे थे, लेकिन इनके बुलाने से पहले ही एम्बुलेंस आता है एंड सिर्फ मुचैंग को यहाँ से ले जाता है। एंड ये सभी सरप्राइज थे
कि इस एम्बुलेंस को किसने बुलाया एंड ये हमें बिठा के क्यों नहीं ले गई। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं एंड लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने दिन के जस्ट 2 से 3 घंटे देकर आप वीक के 5K से 7K तक अर्न कर सकते हैं जस्ट कुछ मार्केटिंग स्किल से। इन्फो के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज हाउ करके पूछ सकते हैं, जो नंबर एंड लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।